नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम नारी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति सोनी। नारी समाज से भिन्न नहीं बल्कि नारी से ही बेहतर समाज का निर्माण होता है। लेकिन कई बार नारी की स्थिति और भूमिका रूढ़िवादिता के तले कई विसंगतियों को परंपरा में तब्दील कर देती है, जो वास्तव में खुद नारी के अस्तित्व को उस स्तर तक विकसित नहीं होने देती जहां तक नारी के अस्तित्व का विकास होना चाहिए। क्या कुछ कारण है? क्या हम प्रगतिवादी नारी को स्वीकार नहीं कर पाते या फिर उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर मानसिक बेड़ियों में बांधे रखना चाहते हैं? जब जमाना बराबरी का है और स्त्री पुरुष बराबर हैं, तो फिर हर बार कसौटी पर नारी ही क्यों? इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। स्त्री और पुरुष भले ही एक दूसरे के पूरक हों, लेकिन भूमिकाओं की बात की जाए तो स्त्री अनेकों भूमिकाओं में नजर आती है। वो मल्टीटास्किंग है, एक साथ कई चीजों को साधती है, वो भी मन, मस्तिष्क और शरीर में सामंजस्य बैठाते हुए। वो केंद्र है, उसके आसपास चलती है अपनों की दुनिया, और वही धुरी है जो बांधे रखती है रिश्तों का ताना बाना। वो मिट्टी है जो पोषित करती है सृष्टि को, और उसी पर जाकर खत्म होती है दुनिया सारी। लेकिन फिर भी न जाने क्यों वही ढोती है सारे भार, उसे ही देनी होती है सारी परीक्षाएं और साबित करनी होती है भूमिकाएं। कभी व्रत उपवास के जरिए, कभी अग्नि परीक्षा देकर, तो कभी लड़नी पड़ती है अपने ही अस्तित्व की लड़ाई। कभी दौड़ बेटों से आगे निकलने की, तो कभी मिलता है सम्मान पुरुष के पीछे रहकर। क्या भीड़ के शोर में वो पहचान पाती है अपनी आवाज? सदियों से हम यही देखते आए हैं कि महिलाएं व्रत उपवास के जरिए अपने पति तो कभी संतान की लंबी उम्र की कामना करती है। धर्म, संस्कृति और परंपराओं के नाम पर कई ढकोसले भी सहेजती है। लेकिन जब महिलाएं हर मामले में पुरुषों के बराबर है, तो ये व्रत उपवास और रिवाज की परंपरा पुरुषों के हिस्से में क्यों नहीं? और अगर इसकी आवश्यकता नहीं, तो फिर किसी एक को भी क्यों हो? क्या हम कभी ऐसा समाज बना पाएंगे जहां स्त्री और पुरुष धर्म, परंपरा और रीति रिवाजों में भी बराबर हो? हम बालिका एवं महिला दिवस तो मनाते हैं, लेकिन उनका ये सम्मान बरकरार नहीं रख पाते। उन्हें ऊंचे पदों पर तो बिठाते हैं, लेकिन उनका आदेश या गुहार सुन नहीं पाते। सच तो ये है कि हम नारी के प्रति अपनी मानसिकता ही नहीं बदल पाते। तो आज हमारा नारी का खास विषय यही रहेगा कि आखिर हर कसौटी पर खरा उतरने के लिए नारी ही क्यों। इसके लिए हमारे पैनल में बातचीत के लिए कुछ गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आपको उनसे मिलवा देती हूं। भारती पटोलिया जी, जो समाज सेवी हैं, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही साथ भारती जहांगीर मौजूद हैं, जो NGO संचालिका हैं। मीनाक्षी जी मौजूद हैं, वुमेन एक्टिविस्ट हैं मीनाक्षी। और साथ ही साथ आचार्य पवन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस टॉपिक पर हमसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी भारती पटोलिया जी से। भारती जी, जमाना तो बराबरी का है, लेकिन फिर भी खुद को साबित करने की जो चुनौती है वो सिर्फ नारी के सामने होती है, चाहे घर हो या बाहर। आखिर ऐसा क्यों? क्या लगता है आपको? जैसे शरीर का कवच आत्मा होती है, वैसे ही परिवार की कवच एक स्त्री होती है। तो स्त्रियां एक ढाल की तरह से काम करती है। तीज त्योहार एक सांस लेते हैं, त्योहार हमारी जिंदगी में सांस लेते हैं, तो उन सांसों को बरकरार करने के लिए स्त्रियां बहुत ज्यादा अपने आप को समर्पित रखती है, क्योंकि स्त्री बहुत नाजुक होती है, करुणा की प्रतिमूर्ति होती है। उसे ये भय लगा रहता है हमेशा कुछ ना कुछ कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, तो इसीलिए वो पूजा पाठ करती रहती है। और समाज के अंदर स्त्रियों का समाज के अंदर स्त्रियों का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि स्त्रियां ही परिवार को संभालती है। तो मैं तो ये कहूंगी कि जैसे शरीर आत्मा के अंदर रहता है, वैसे स्त्रियां पुरुषों के बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। जी, आपसे मैं यही सवाल पहले पूछना चाहूंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक पर कि आखिर जो चुनौती है खुद को साबित करने की, वो सिर्फ नारी के सामने ही क्यों? क्योंकि जमाना तो बराबरी का है, स्त्री पुरुष को हम बराबर मानते हैं। हर क्षेत्र में अब नारी जो है वो बराबरी कर रही है और पुरुषों को उनके बराबर रखा जाता है। लेकिन जब बात आती है खुद को साबित करने की, तो देखा जाए तो व्रत त्योहार हो या फिर किसी भी कसौटी पर अपनी भूमिका को तय करना हो,
खुद को साबित करने की या खुद के अस्तित्व को पहचान दिलाने की जो चुनौती होती है वो सिर्फ नारी के पास होती है। क्या लगता है आपको इस बारे में? क्योंकि जैसे किसी भी प्राणी को जीने के लिए तन, मन और धन की आवश्यकता होती है, तो तन और मन तो स्त्री के पास होता है और धन पुरुष कमाते हैं। तो पुरुषों का एक है ना अस्तित्व रहता है, बस पुरुषों को खुशी होती है कि वो धन कमा के और परिवार के अंदर खुशियां बांटे। तो ये त्योहारों के माध्यम से स्त्रियां सज धज के और जो परिवार का पालन पोषण करती है, घर में खुशियां आती है इससे। तो मैं तो यही कहूंगी कि ये खुशियां हैं जो स्त्रियों की वजह से परिवार के अंदर आती है। इसीलिए वो तीज त्योहार के ऊपर व्रत करती है ताकि उनके पति की उम्र लंबी हो। एक ये भी कारण है कि पुरुष और ना स्त्रियों से बड़े होते हैं कुछ, तो उसे ये भय रहता है कहीं अनहोनी ना घट जाए, तो वो भगवान से प्रार्थना करती है क्योंकि भाई मेरी उम्र है, पति की उम्र बढ़ती रहे। पति को नहीं चाहिए कि पत्नी की उम्र लंबी हो, क्योंकि आजकल का जो वक्त है किसी को भी कोई भी बीमारी हो सकती है, घटना दुर्घटना तो किसी के साथ भी घट सकती है। तो ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल आचार्य पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो तीज त्योहारों की अगर बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है, तो उनके साथ बातचीत भी लाजमी है। पवन जी, आपसे मेरा सवाल यही है कि धर्म तो कहता है कि नारी देवी है, फिर देवी ही व्रत, उपवास और अग्नि परीक्षाएं देती आ रही है, या ये एक बड़ी विसंगति आपको नहीं लगती? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा कि आपने इस तरीके का ये विषय रखा है। हमारा जो भारतवर्ष है ये संस्कृति का विषय है। हमारे भारतवर्ष में उपासना, पूजा, कर्मकांड और संस्कृति ये सनातन से है। आप देखेंगे कि हमारे भारतवर्ष में विश्व से अधिक और अलग पहचान है भारतवर्ष की। उसका कारण भी यही है कि हमारे यहाँ विसंगति नहीं है, सुसंगति है। कुछ कालखंड में स्थितियां बिगड़ी हैं, कुछ कालखंड में लोगों ने स्त्री के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के प्रयास किए हैं, लेकिन मैं ये बता दूं, हमारे शास्त्र ने कभी भी स्त्री को नीचा नहीं रखा। हमारी जो एक गाड़ी होती है उसके दो पहिए हैं और वो दोनों पहिए बराबर के हैं। तो स्त्री और पुरुष जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं। अपन ये नहीं कह सकते कि यहां पर स्त्री की प्रधानता बिल्कुल कम है, पुरुष की बहुत ज्यादा अधिक है, और पुरुष की बहुत अधिक है, स्त्री की बहुत कम है। जैसे मैं आपको बताऊं, स्त्री का महत्व पुरुष से कई गुना अधिक है, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर स्त्रियों की पूजा होती है, जहां स्त्री को सम्मान मिलता है, वहां पर देवता प्रसन्न होते हैं। दुर्भाग्य है, आपके चैनल ने आज इतना बड़ा सौभाग्य लेकर के लोगों को ये बताने का प्रयास किया है कि ये उपवास व्रत क्यों। अभी मैं सुन रहा था कि व्रत सब स्त्री के लिए ही क्यों है। ऐसा नहीं है, व्रत पुरुष को भी करने चाहिए। इसके अलावा व्रत का मतलब क्या है, हम यही नहीं जानते कि व्रत क्या है। व्रत का मतलब ये नहीं है कि हमने कूटू के आटे की पकौड़ी बना के खा ली, या एकादशी को सासू जी क्या पता खाना खाने दे या नहीं खाने दे तो अच्छे से तस्मई बना करके पी ली। व्रत माने क्या होता है? व्रत माने होता है प्रतिज्ञा। और प्रतिज्ञा किसे कहते हैं? संकल्प। हमारा संकल्प क्या है, हमारी प्रतिज्ञा क्या है, हमारी दैनिक दिनचर्या क्या है। हमारी जिस प्रकार से 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, तो इनमें से हमारी किसी एक इंद्री को यदि हम वश में कर लेते हैं तो परमात्मा का परम तत्व हमें मिलने का प्रयास होता है। तो आज हमारा व्रत है, चाहे वो करवा चौथ का व्रत है, चाहे वो एकादशी का व्रत है, चाहे वो प्रदोष का व्रत है, चाहे वो गुरुवार का व्रत है, तो हमारे व्रत में हमने क्या त्याग किया? हम 24 घंटे में 2 बार खाना खाते हैं, 3 बार खाना खाते हैं, लंच डिनर ब्रेकफास्ट करते हैं। इसमें से हमने एक समय के खाने का त्याग किया, या हमने अन्न नहीं खाया, फलाहार किया, या हमने चंद्रायण व्रत पूर्णिमा का किया, यानी इस पूरे दिन भर हमने कुछ नहीं लिया, शाम को एक टाइम ले लिया, एक टाइम के भोजन का त्याग कर दिया। ये हमारी प्रतिज्ञा है, ये हमारा संकल्प है। आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये मेरा व्रत है। आज मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। ऐसे ही हमारी जो माताएं हैं, स्त्रियां हैं, वो नाना प्रकार के व्रत करती हैं। जैसे माता अदिति ने पयोव्रत किया था, जिससे भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ था। तो व्रत माने प्रतिज्ञा है यहां पर। और स्त्रियों के लिए विशेषतः स्त्री के अंदर वो पावर है जो पुरुष के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि स्त्री के अलग अलग स्वरूप कर सकते हैं
जैसे कि भगवान श्री राम ने स्त्री कहा के अंदर है, इसीलिए पुरुष व्रत नहीं रखेगा। सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि व्रत रखा ही क्यों जाए, क्योंकि अगर सिर्फ पुरुष की लंबी उम्र के लिए व्रत स्त्री रख रही है और अपने आप को उस कसौटी पर खरा उतार रही है कि मैं आपकी लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही हूं, तो वो पुरुष क्यों ना करे? और अगर ऐसा है कि पुरुष नहीं कर सकता तो व्रत हो ही क्यों? क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? नहीं, देखिए ऐसा है, हमारे शास्त्रों में ये व्रत का मतलब बोझ नहीं है। व्रत का मतलब ऐसे नहीं है कि ये आपको करना ही है, यानी आओ आपको करना है, ये आपको टॉर्चर नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर हमारी माताएं जो है, माता जो है ना, वो बड़ी दयालु होती है। वो हृदय पुरुष का नहीं होता है, वो त्याग पुरुष के अंदर नहीं होता है। वो अपने जिस्म के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर एक बालक को जन्म देती है, वो पावर पुरुष के अंदर कभी नहीं है। इसलिए माता का सौहार्द, माता का त्याग, मां की तपस्या, इसीलिए तो स्त्री को कहा है, भगवान श्री राम ने कहा ना कि कार्येषु मंत्री करणेषु दासी भोज्येषु माता शयनेषु रंभा रंगे सखा लक्ष्मणा सब प्रिया में। भगवान श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण ऐसी मेरी सौहार्दपूर्ण कृपामयी पत्नी है जो सीता जी हैं, जिनका स्वरूप देखता हूं तो कार्य के समय मुझे कोई डिस्कशन करना होता है तो एक मंत्री की तरह सलाह लेता हूं। कार्येषु मंत्री, अगर सीता जी मुझे कुछ कहती है तो वो प्रत्येक पति को ये सुनना चाहिए अपनी पत्नी की बात को। एक दासी, जब मैं कुछ कहता हूं तो माता सीता एक दासी की तरह दासत्व हमें स्वीकार करते हैं। शयनेषु रंभा भोज्येषु, माता किचन में होती है तो मैं रसोई में मां का स्वरूप देखता हूं। लेकिन कुछ मानवों ने, कुछ लोगों ने स्त्रियों को केवल एक सामग्री समझ लिया है। मुझे नहीं बोलना चाहिए ये शब्द, क्योंकि कुठाराघात होता है, वास्तविकता में कष्ट होता है। ये पुरुष वर्ग नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को। वास्तविकता में भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी के चरण दबाए। अब हमारे यहां पर तो ऐसी रूढ़िबाज रीतिबाज पड़ गई कि पुरुष तो सब कुछ है, स्त्री कुछ भी नहीं है। वास्तविकता में अगर देखा जाए तो स्त्री के अंदर जो पावर है, नवरात्रि भी गए हैं, 3 दिन महाकाली के, 3 दिन महालक्ष्मी के, 3 दिन महासरस्वती के, तो माता का स्त्री का बहुत बृहद स्वरूप है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पुरुषों को भी व्रत करने चाहिए। पुरुष भी व्रत करे तो कितना अच्छा लगेगा, एक दूसरे का परिपूरक ये विषय रहेगा कि आज हमारी पत्नी ने हमारे लिए दीर्घायु के लिए ये व्रत किया है, तो पुरुष को भी ये दायित्व होना चाहिए कि नहीं, मैं आपके लिए भी ये व्रत करूंगा। तो दोनों में समन्वय रहेगा, दोनों जो चक्के हैं उसमें से पिंचर नहीं होगा कोई, लेकिन नहीं करते, इसमें पुरुष गलत है। नहीं, इसके लिए ये भी है ना कि कुछ अपनी इच्छा से करते हैं जी। कई लोग, जैसे मेरे पति है 45 साल मेरी शादी को हो गए, तो 45 साल से व्रत करते हैं वो मेरे साथ जी। तो ऐसा नहीं है कि दिल से होते हैं व्रत, तो दिल से अगर कोई पुरुष चाहेगा तो जरूर व्रत करते हैं। बहुत से लोग करते हैं, इसमें भी पुरुषों भी करते हैं। जी, मेरा एक सवाल है, क्योंकि मैंने कुछ ही रचनाएं ऋग्वेद की पढ़ी हैं, उसमें महिलाओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन व्रत को उस तरह से कभी उसमें उल्लेख नहीं किया गया है। मेरा एक सवाल पवन जी से होगा, क्या व्रत को आज एक पाखंड के रूप में देखा जा रहा है? पाखंड इस वजह से मैं कह रहा हूं इसको, आपने कहा कि प्रतिज्ञा है ये, या हमने ऐसा स्वरूप बना दिया व्रत का कि नारी है पुरुष प्रधान मानसिकता के नाते कि बस केवल वो अपने नारी, मतलब यानी कि महिला ही भगवान शिव की पूजा करनी है, तो क्यों कर रही है कि साथ पति की लंबी उम्र के लिए, बेटे की लंबी उम्र के लिए? ये क्यों नहीं सोचा जाता है कि मैं भी कोई व्रत करूं कि मेरी पत्नी की लंबी उम्र हो? बात ठीक है कि आज भी पुराणों में लिखा हुआ है कि नारी की शक्ति का जो स्वरूप है वो पुरुष से कई गुना ज्यादा है, सहन शक्ति हो चाहे कुछ भी हो। तो इसे किस रूप में देखा जाना चाहिए? व्रत हमने मतलब एक तरह से थोप दिया है तो पुरुष प्रधान मानसिकता के चलते, इसे क्या पाखंड कहेंगे? देखिए 90% आज जो व्रत होते हैं वो पाखंड के रूप में ही होते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, वास्तविकता में जो माताएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वो ओरिजिनल व्रत करती हैं। ओरिजिनलिटी में वो अपनी शास्त्रों पे, अपनी वेद की पद्धति पे चलती हैं। लेकिन ऐसा किसी भी शास्त्र में, किसी भी वेद में, किसी भी पुराण में ये उल्लेखनीय नहीं है कि नहीं ये व्रत माताओं को करना है, ये इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और ये पुरुषों को नहीं करना है। ये हमने बना दिया, ये हमने बना दिया। बाकी माताएं जो है वो आज अपने अच्छे स्तर पर चली रही है, वो उसी मार्ग पर चल रही है जो सनातन था, लेकिन पुरुष नहीं चल रहे। फॉर एग्जाम्पल, भगवान श्री राम जब वन को गए, वन को जा रहे हैं, तो जब गंगा किनारे पहुंचे और केवट से नाव मांगी तो चलने लगे, तो सिया ये चढ़ाए चढ़े रघुराई। पहले उन्होंने माता सीता को बिठाया है, खुद बाद में बैठे हैं। यानी हमारे ईश्वरवाद ने, हमारे सनातन ने तो वास्तविकता में आज स्त्री को प्रधान माना, गाड़ी में पहले पत्नी को है ना। और स्त्रियों के अंदर वो त्याग है कि आज भी भारत की बहुत सारी माताएं अपने पति का नाम नहीं लेती हैं,
लेकिन इसमें वास्तविकता में कुछ पाखंड घुसा और कुछ लोगों ने स्त्री को इस चीज में लेकर के बोझ बना दिया कि नहीं ये तो स्त्रियों का काम है, स्त्रियों को करना है। ऐसा नहीं है, पुरुषों को भी करना चाहिए। बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो करते हैं। मैं इसमें और भी है, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है कि हमारे धर्म में कहा गया है, पुराणों में कहा गया है, पुराणों में तो धर्म में तो नारी को देवी भी कहा गया है, लेकिन नवरात्रि के अलावा, कन्या पूजन के अलावा कहीं देखने में नहीं आता कि कोई पुरुष स्त्री की पूजा कर रहा हो। ये सवाल हालांकि हम बाद में उठाएंगे, लेकिन मीनाक्षी जी के पास में आना चाहूंगी। मीनाक्षी जी, आपसे जानना चाहूंगी कि हम हर स्तर पर नारी को बराबरी का दर्जा दे सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में वो खुद जकड़ी हुई है, वो खुद इन चीजों से नहीं निकल पा रही, वो खुद उस भेड़चाल में लगी हुई है जो सदियों से और स्त्रियां करती आ रही है। नहीं, मैं इनफैक्ट आपकी इस तथ्य उससे राजी नहीं होंगी, क्योंकि क्या है कि जो अगर हम अपनी संस्कृति को देखें तो एक जो माता है, अगर उसमें संयम है, अगर उसमें इतनी शक्ति है और उसमें इतनी ताकत है कि वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकती है, वो व्रत रख सकती है, वो पूजा पाठ में कई चीजें वो अवॉइड कर सकती है, और कई चीजें होती है कि हमारा मन करता है कि हमने ये चीज खानी है और हमारा जो मन है कि हमने इसी टाइम पे खाना है या यही भोज हमने करना है। तो आप ये देखिए ना कि उसकी जो अगर सहन शक्ति और उसकी जो दृढ़ शक्ति अगर इतनी स्ट्रांग है, तो उसके जो भावी जो बच्चे हैं वो कितने स्ट्रांग होंगे। विल पावर आपकी जो, अगर हमने अभिमन्यु की अगर हमने बात मानी है कि अभिमन्यु ने जो दक्षता थी युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए, वो उन्होंने गर्भ में रह के ही सुनी थी। तो अगर माता अगर इतनी दृढ़ शक्ति वाली होगी और दृढ़ भाव वाली होगी, तो आने वाली जो उसकी संतानें होंगी वो भी दृढ़ भाव वाली होंगी और संस्कारी होंगी। और जो कोई भी चीज है, अगर आप इसको वैज्ञानिक तौर पे ले लीजिए तो आजकल व्रत के नाम पे हम तो इसको व्रत बोल दिया है, हिंदी भाषा वाला है, हमारा व्रत वाला है। व्रत का मतलब पंडित जी ने भी बताया कि व्रत का मतलब है हमें अपने आप में संयम रखना। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आजकल तो डाइटिशियन आपको अलग अलग तरीके के भोजन के बातें बताती है। वो कहती है कि नहीं, आप सिर्फ एक फलाहार एक दिन करिए, आप एक दिन सिर्फ आप प्रोटीन डाइट लीजिए, आप एक दिन ये खाइए, आप एक दिन वो खाइए। तो ये सारी चीजें भी तो माता ही कर रही है ना अपने आप को स्लिम एंड ट्रिम रखने के लिए। तो तब तो कोई डाइट तक बात ठीक है, व्रत उपवास से हमारा कोई झगड़ा या लड़ाई नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि पुरुषों के लिए स्त्रियां ही व्रत उपवास क्यों रखती हैं, पुरुष क्यों नहीं रखते? सवाल हमारा यहाँ पर ये था। नहीं, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि पुरुष क्यों नहीं रखते हैं। पुरुष का जो है, अगर हम माताओं की बात करते हैं, अगर आप जनरल उसमें नेचुरल उसमें देखा जाए तो जो हमारा जो शेर है, जंगल का जो राजा है, वो अगर दो शेर हैं तो वो अपनी प्रौढ़ता दिखाने के लिए, अपनी सक्षमता दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए वो शेरनी को जब रिझाते हैं तो आपस में उनका युद्ध होता है। तो शारीरिक ताकत, शारीरिक जो बल है वो पुरुष प्रधान अगर उसको दे रहा है, तो उसी तरीके से अगर हमारा जो पुरुष प्रधान वर्ग है, अगर व्रत की बात करें तो व्रत में अगर वो संयमता के साथ में वो अपनी वाइफ का अगर साथ दे रहा है, और आजकल ऐसा नहीं है कि वो अपनी वाइफ के साथ साथ में ये सारी चीजें को नहीं मान रहा है। बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे, बहुत सारे आपको हस्बैंड इस तरीके से मिलेंगे जो कि अपनी वाइफ को स्वेच्छा से वो व्रत रखते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, अगर मेरी वाइफ इतना सेक्रीफाइस करती है तो मैं भी करूंगा। तो ये आपका जो वातावरण है, अगर आपने पॉजिटिव उसको बनाया, अगर आप रो के अगर व्रत रख रहे हैं तो वो व्रत तो पहली बात है ही नहीं। आप कुड़ के अगर आप उसी चीज को मान रहे हैं कि आपको नहीं रखना पति के लिए करवा चौथ, फिर भी आप किसी समाज के देखा देखी रख रहे हैं, वो एक अलग भाव है। तो लेकिन आजकल बहुत सारे जो परिवार हैं उसमें हस्बैंड आपको इस तरीके से मिलेंगे जो कि अपनी वाइफ के साथ में व्रत रखते हैं। तो ये मानना कि हस्बैंड क्यों नहीं रखते, तो हस्बैंड ऐसा नहीं है कि ये कंपलसरी किया जाए। हमारे जितने भी धर्म है, धर्म से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, पूजा पाठ आपने बहुत सारे देखे होंगे, अभी भी मंदिरों में पंडित ही दिखाई देते हैं। हमेशा इस कसौटी पर खरी उतरने के लिए तैयार क्यों है, कोई पुरुष क्यों नहीं है? मैं बढ़ूंगी भारती जहांगीर जी के पास। भारती जी, एनजीओ संचालिका हैं आप, और स्त्रियों के लिए कई सारे काम एनजीओ के द्वारा किए जाते हैं, उनके विकास के लिए किए जाते हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि नारी के विकास के तमाम आयामों को अगर खोल भी दिया जाए तो मानसिक बेड़ियों को क्या खोला जा सकता है जो आज भी पुरुषों के लिए स्त्रियां बांध कर रखती हैं? देखिए, अभी तक जितना भी बातचीत मैंने सुनी है
उसमें ये कहा गया कि नारी को बंधन में बांधा गया है या ऐसा कुछ है कि उस पे थोपा गया है व्रत। मैं मेरी एक फ्रेंड का एग्जांपल देके आपको समझाना चाहूंगी। मेरी एक डॉक्टर फ्रेंड है, हमारे करियर की शुरुआत साथ में ही हुई थी। वो आज तक 25 साल के करियर में वो अपने ससुराल वालों से इस बात पे लड़ाई कर रही है कि मैं ही बिंदी क्यों लगाऊं, मैं ही बिछिया क्यों पहनूं या मैं ही सिंदूर क्यों लगाऊं, मेरे हस्बैंड तो नहीं करते हैं। और उनका करियर, वो आज मेंटल पेशेंट है, उनका करियर वहां स्टॉप हो गया है सिर्फ इस छोटी सी बात पे लड़ने के लिए कि आपको ये जो सुहाग चांस है वो क्यों नहीं लगाने हैं। मैं ये कहना चाहूंगी, मैंने वो सारे फॉलो किए जब तक मुझे लगाने थे। नाउ आई एम सिंगल सो आई एम नॉट फॉलोइंग दैट। अगर वो चाहती तो उसके साथ साथ उसको फॉलो करते हुए अपने करियर को आगे बढ़ाते हुए बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकती थी। मैं आज महिलाओं को उनकी ताकत बताना चाहूंगी। मैंने अपनी फ्रेंड को बहुत समझाया था, लेकिन आई एम सॉरी, वो साइको पेशेंट है। जब कलयुग द्वापर और त्रेता में पाप बढ़ते बढ़ते कलयुग की सतयुग द्वापर और त्रेता से पाप बढ़ते बढ़ते कलयुग की शुरुआत हुई, तो देवताओं ने देखा कि कलयुग बहुत ज्यादा पापी हो जाएगा। उस वक्त उसको तारने के लिए कौन आएगा? किसी भी देवता में इतनी सक्षमता नहीं थी कि वो कलयुग के पाप हरण कर सके। माँ भगवती को उस वक्त तय किया गया कि सिर्फ माँ भगवती ही उस पाप का शरण कर सकती हैं। माँ भगवती का रूप कौन? तब यह तय किया गया कि महिलाओं को माँ भगवती का रूप दिया जाए और गाय को माँ भगवती का रूप दिया जाए। आज महिलाओं में, कलयुग की महिलाओं में और हर युग में ये ताकत रही है कि महिला अपने जो भी पाप है उसको इन व्रत, उपवास और इनसे ताकत लेती है, अपने आप का शुद्धिकरण करती है। जैसा अभी क्या नाम है आपका, मीनाक्षी जी ने बोला कि डाइटिशियन आपके बॉडी को क्लियर करता है, ठीक ऐसा ही इन व्रत उपवासों में भी होता है कि जब वो उसके साथ आसपास में उसका ऑरा क्लीन करने की जरूरत होती है, तो टाइमली हमारे को, हमारे संस्कारों ने, हमारी पुराणों ने हमको व्रत बता दिए हैं कि हमको अब उनको अपने आप के ओरा को क्लियर कैसे करना है। तो जब महिला 24 घंटे खाना खाए बिना या बिना पानी के रहती है तो उसका ओरा क्लीन होता है और जो शक्ति का क्षरण उसकी बॉडी में से हो गया है वो शक्ति उसको वापस मिलती है। ये महिला ही कर सकती है। एक महिला में वो ताकत है कि वो एक पुरुष को जन्म दे सकती है। यानी कि न सिर्फ प्रकृति बल्कि भगवान और ब्रह्मांड भी जानता है कि महिला ताकतवर है। तो ये भूल जाइए कि आप में ताकत नहीं है, आप किसी से दबी हुई हैं। आप ज्यादा ताकतवर हैं। आपके पीछे पुरुष वर्ग है जिसको जरूरत है कि आप व्रत करें और उसके लिए व्रत उपवास रखें। आप अपने बेटे के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने समाज के लिए। महिलाएं शक्ति का स्वरूप है। आप अपनी अहमियत ना भूलें कि आप उनको सपोर्ट कर रही हैं। वो खड़े हो तब है जब हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं। और ये शक्ति स्वरूपा जो महिला है आज हर फील्ड में है। अंतरिक्ष हो, तीनों सेनाएं हो, समाज हो, शिक्षा हो, पायलट हो, ट्रक ड्राइवर हो या टैक्सी ड्राइवर हो, महिला हर जगह आगे है। अभी केबीसी में आपने देखा होगा एक अनपढ़ महिला फैशन शो किए है बंदी ने, अपनी जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसमें रैंप पे उतरी है। आप बहुत पावरफुल हैं। आप अपना भगवती स्वरूप, अपना शक्ति स्वरूप याद रखिए। किसी की बहकावों में आने की जरूरत नहीं कि आपको छोटी छोटी चीजों के लड़ना है। नहीं, आप इन चीजों को फॉलो करते हुए भी आगे बढ़ सकती हैं। चलिए, इस विषय पर आगे भी बातचीत हमारी यूं ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। और नारी में आज खासतौर से हम बात कर रहे हैं व्रत, उपवास और उन तमाम कसौटियों को लेकर जिस पर सिर्फ नारी ही उतरती है खरा उतरने के लिए। अभी एग्जाम्पल के लिए हम व्रत उपवास की बात कर रहे थे। इसके अलावा भी तमाम आयाम हैं जिसे लेकर नारी अपनी भूमिका हमेशा तय करती है या फिर अपने अस्तित्व की लड़ाई या खुद को साबित करने की चुनौती कई बार बहुत सारे क्षेत्रों में नारी के सामने होती है। मीनाक्षी जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उनसे हमारी बातचीत हुई। अब मीनाक्षी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि यहां तक तो बात ठीक है व्रत उपवास की, और यहां तक भी बात सही है कि जो उपवास होता है वो हेल्थ के लिए सही होता है। डाइटिशियन बहुत सारी चीजें बताते हैं और कई बार हम खुद को स्वस्थ रखने के लिए और बीमारियों से बचने के लिए जो डाइट फॉलो करते हैं वो वहां तक ठीक है। लेकिन सवाल यहाँ मानसिकता पर खड़ा हो रहा है जो सदियों से चली आ रही है। हमारा इतिहास ये कहता है कि स्त्री ने, अगर रामायण काल की बात करें तो उसने सीता मैया ने अग्नि परीक्षा दी। उसके बाद ये जो चीज है व्रत उपवास वाली, ये हम सदियों से देखते आ रहे हैं। हमारी माँ को देखा, नानी को देखा, दादी को देखा कि पिताजी के लिए कर रही हैं या बच्चे के लिए व्रत उपवास कर रही हैं।
सवाल मानसिकता का खड़ा होता है कि उपवास तो किया जा सकता है सेहत के लिए, लेकिन क्या आवश्यक है कि किसी निमित्त मात्र के हो, कि पुत्र की रक्षा के लिए या फिर पति की लंबी उम्र के लिए ही हो? उपवास तो पुरुष भी रखता है, लेकिन उसके सामने ये चीज नहीं होती कि वो पत्नी की लंबी उम्र के लिए कर रहा है या बेटी के साथ समस्या चल रही है वो सॉल्व हो जाए इसलिए व्रत कर रहे हैं। ये मेरा मुख्य सवाल था। मीनाक्षी जी से जवाब जानना चाहूंगी। जी, इनफैक्ट अगर हम इसी दो राहे पे खड़े हो कि पुरुष समाज क्यों नहीं करता है, तो पुरुष समाज, आप एक चीज मान के चलिए कि जो पुराने टाइम की जो परंपराएं जो हमारी चली आ रही हैं, उसका मेन मकसद ये होता था कि जो हमारा जो धन अर्जन करने का जो साधन था वो हमारा पुरुष समाज ही करता था। आज की डेट में महिलाएं वर्किंग प्लेसेस में जा रही हैं, वो अर्न कर रही हैं, उनके पास अगर मान लिया जाए कि अगर इतनी ताकत नहीं है कि वो व्रत को नहीं कर पाती हैं, तो वो उनके ऊपर कोई बाध्य नहीं करता है उनको कि ये सारी चीजें आपको करनी है। तो आप ये जो है पुरुष समाज का जब हम बात करते हैं तो उसमें हम कट्टरता अगर हम लेके आए कि पुरुषों को भी वाइफ की लंबी आयु के लिए करना चाहिए, तो धीरे धीरे मैं आपको यही बता रही हूँ कि जो जितना भी जो एजुकेटेड जो वर्ग है, जो कि ऑफिस एरिया में जो कॉर्पोरेट सेक्टर में है, वो अपनी वाइफ को देखता है कि वो वहां पे जॉब कर रही है, तो वो भी उसी तरीके से अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये अडिगताएं रखना कि सिर्फ पुरुष भी रखें, ये एक मान्यता मैं मानूंगी कि वो धीरे धीरे उसमें आने में टाइम लगेगा और किसी को आप उसमें बाध्य नहीं कर सकते। और ये होता भी इस तरीके से, अगर माता को, अपनी मदर को एक लड़का, छोटा बच्चा अपने देख रहा है कि मेरे जो मदर है वो मेरे फादर के लिए उपवास रख रही है, तो उसमें बुरा क्या है? क्योंकि आप इसको इनडायरेक्ट में आप देखिए कि जो बच्चा है जिसकी स्कूल की फीस से लेकर हर चीज का जो जीवन पोषण है वो कौन कर रहा है? वो पिता कर रहा है। और एक सम्मान अगर माँ अपने पिता को, हस्बैंड को दे रही है, तो वो जो शिक्षा है, अच्छी जो शिक्षा है, वो बच्चों के अंदर भी जा रही है। वो अपने माता पिता का जो सम्मान करेंगे वो इसी बेस पे करेंगे कि माता पिता दोनों मिलके एक दूसरे को सहज रूप में स्वीकार कर रहे हैं, एक दूसरे के आगे उनका समर्पण है। माँ ने इतना कष्ट लेके पूरे दिन कुछ नहीं खाया है और पिता के पापा के लिए उन्होंने व्रत रखा है। तो एक इसमें सिर्फ ये देखें कि नहीं, पुरुष समाज, आप महिला के लिए पुरुष है, लेकिन एक बच्चे के लिए वो पिता है, एक बेटी के लिए एक पिता है, एक जो वो बहन है उसके लिए उसका भाई है। वो बहन के अंदर भी एक शक्ति आती है कि मेरा भाई इतना मजबूत है। आप कहते हैं रक्षाबंधन, एक तरफ हम कहते हैं कि रक्षाबंधन का जो मतलब है कि हमारा जो भाई है हमारी रक्षा करे, तो रक्षा तो वो तभी करेगा ना जब उसकी जो भाभी है वो उसके दीर्घायु के लिए उसकी प्रेयर करेगी, तभी वो रक्षा। तो पूरा जो हमारा जो परिवार है वो इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो ये पारिवारिक जितने भी रिश्ते हैं उन्हीं के लिए ये सारे 30 त्योहार सारे बनाए गए हैं, रीति रिवाज बनाई गई हैं। और इसमें होता यही है, जब इस तरीके का जो माहौल होता है तो उसमें सबकी ही इन्वॉल्वमेंट होती है। मदर अच्छे से कपड़े पहनती है, बाद में वो खाना चांद को देखती है। अब चांद को बच्चे आजकल मेरे ख्याल में मोबाइल के अलावा उनके पास में दूसरा, या कार्टून के अलावा या मूवीज के अलावा उनके पास में और चीजें नहीं दिखती हैं। तो अगर हम अपने धार्मिक चीजों से जुड़े रहेंगे तो हम अपने नेचर से भी जुड़े रहेंगे। अगर हम चांद की पूजा कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि इस तरीके से हम पर्यावरण को भी साथ में जोड़ रहे हैं। हमारे जितने भी रीति रिवाज है उसमें हर चीज आप देखेंगे उसमें पर्यावरण भी जुड़ा हुआ है, उसमें हमारे रिश्ते जुड़े हुए हैं, उसमें हमारी जो कठोर नियम है वो जुड़े हुए हैं। तो भावी जो बच्चे हैं वो हमारे संस्कारी होंगे और वो दृढ़ निश्चय वाले होंगे, उनके अंदर एक क्षमता होगी और उनमें हर चीज को लड़ने की ताकत होगी। और एक परिवार में अपने पिता का उनका जो सम्मान है वो रहेगा। बुढ़ापे में जो सम्मान वो अपने माता पिता का करेंगे वो इस तरीके से बेकदरी नहीं करेंगे कि आपने अपने माता पिता को ओल्ड एज होम में आपने भेज दिया। क्योंकि जब उस तरीके से आप अपने परिवार में अपने पिता का सम्मान देखेंगे, एक दर्जा देखेंगे, तो वही दर्जा एक जो बेटा है वो भी पाना चाहेगा और अपनी बहन के लिए भी चाहेगा कि इसी तरीके से मेरी बहन का भी पति इतना सक्षम हो जिसके
जिसके स्वरूप से जो क्या बोलते परिवार है वो सुदृढ़ रहे और अच्छा प्रोग्रेस करे। चलिए, मैं समझ पा रही हूँ मीनाक्षी जी, परंपरागत तौर पर इसे कंटिन्यू करने के पक्ष में जरूर है। भारती जहांगीर जी से मेरा ये सवाल है, क्योंकि मीनाक्षी जी की बातों से ही मैंने 2 पॉइंट निकाले हैं। पहला एक पॉइंट तो उन्होंने इस पर आकर कहा था कि इसे बदलने में जो है वो वक्त लगेगा, और दूसरा जो पॉइंट था जो मैंने पकड़ा है वो ये था कि अगर भाभी व्रत करेंगी या उनके लिए प्रार्थना करेंगी तो ही भाई को शक्ति मिलेगी। तो पहले तो भारती जी आपसे यही पूछूंगी कि क्या वाकई इस मानसिकता को बदलने में वक्त लगेगा, क्योंकि हम मानसिकता की ही बात कर रहे हैं। व्रत उपवास से हमारा कहीं से कहीं तक कोई भी दुराव नहीं है, लेकिन मानसिकता की हम बात कर रहे हैं कि जो सदियों से चली आ रही है वो कहीं ना कहीं 2 खेमों में बांटती नजर आती है। मैं तो कहूंगी नहीं कि ये मानसिकता की लड़ाई है। मैं तो ये भी नहीं कहूंगी कि ये महिलाओं को कमतर दिखाने की लड़ाई है। मैं तो ये कहूंगी कि ये बात हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, जैसे जैसे हमारे परिवार, हमारी धरोहरें एजुकेटेड होती जा रही है, वैसे ही पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करने लगे हैं। हम अपने मूल अस्तित्व से और हमारे संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। परिवार विघटन की तरफ है, परिवार टूट रहे हैं, और ये बहुत बहुत खराब बात है, जिसको अगर हम ये कहते हैं कि महिला प्रथम गुरु है, माता प्रथम गुरु है, तो हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। परिवार को, बच्चे को संस्कार देना हमारी माँ की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, क्योंकि हम इतने कैपेबल हैं कि हमने उसको जन्म दिया है। तो हम अपनी जिम्मेदारियां समझें, इसको ये ना समझें कि हम कहीं कमतर हैं। हम उसको व्रत इसलिए कर रहे हैं कि उसको ताकत मिलेगी, ये पावर देने के लिए है। सिर्फ आप ये समझिए, जितनी विसंगतियां, जितने अपराध बढ़ गए हैं, जितना पाश्चात्य संस्कृति का हम अंधानुकरण कर रहे हैं, उसको हम तभी छोड़ पाएंगे जब हम हमारी जड़ों से जुड़े रहेंगे। मैं सभी महिलाओं से कहना चाहूंगी कि ये जो नेट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ने आपके दिमाग में ये डाल दिया है कि पुरुष आप पे थोप रहा है व्रत करो, मैं कहती हूँ किसी पुरुष ने आपको नहीं कहा होगा आप व्रत करो। हमारे संस्कार हमको कहते हैं कि व्रत करो, हमारे संस्कार हमको कहते हैं कि हम अपनी धार्मिक परंपराओं का नियोजन करें, उनको लेके चले। मैं बताऊं, मेरे 2 बेटियां हैं, एक लंदन से पढ़ी हुई है, एक अभी यहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन मेरी बच्चियों को सारे मंत्र, सारे व्रत, उपवास, विधियां सब पता है। जब वो बाहर जाती हैं, डेली ऑफिस की बता रही हूँ, छोटी बेटी मेरे साथ है, डेली मेरे पैर छू के बाहर जाती है। ये हम ही तो उनको सिखाएंगे। अब मैं उसको ये लड़ना सिखा दूं कि बेटा वो अगर बिंदी लगाता है तुम्हें ही बिंदी लगानी है। मैं कह रही हूँ, एक और एग्जाम्पल मैं तैयार कर दूंगी मेरी फ्रेंड का, जो अपने करियर में सिर्फ इस लड़ाई पे रह गई कि बिंदी तुम क्यों नहीं लगाते, मैं ही क्यों लगाती हूँ। मैं निवेदन कर रही हूँ, आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इस तरह की ये जो बकवासें आती हैं कि आप कमतर हैं, इस लड़ाई में नहीं पड़े। आप अपनी शक्ति को पहचाने, शक्ति स्वरूपा बने, अपने करियर का एक, अपने लाइफ का एक अचीव गोल बना के रखें कि आपको उसको अचीव करना है। जब आप उसको अचीव करेंगी ना, तो आपको ये चीजें बहुत कमतर लगेंगी। आज मुझे ये छोटी छोटी चीजें ऐसे लगता है कि शायद इनकी जरूरत नहीं है लाइफ में, कि हम इन छोटी मुद्दों पे लड़ें। अपनी शक्ति आप बहुत पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि आपकी नीड पुरुष को है। पुरुष सत्तात्मक कह देने से पुरुष सत्तात्मक नहीं होता है। आप जानती हैं, आपका घर आप ही से चल रहा है, आप जानती हैं आपका कोई भी काम, घर का कोई भी काम आपके बिना नहीं होता है। तो खाली टैग लगा देने से कि आप मात्र सत्तात्मक संस्था नहीं है, ये नहीं होता है। अगर महाभारत हुई थी तो द्रौपदी सेंटर में थी, अगर रामायण लिखी गई तो सीता जी के आसपास लिखी गई। हमारे नवरात्रे माता जी के लिए होते हैं, वो भी शक्ति स्वरूपा है। अपने अंदर के शक्ति स्वरूप को उजागर करें, इन छोटी छोटी बातों में उलझने की बजाय कि आप पे कुछ थोपा जा रहा है। नहीं, यू आर ग्रेट कि आपको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। एक जिम्मेदार आदमी को ही चुनौती दी जाती है, आप जिम्मेदार हैं, तब आप उस चुनौती को स्वीकार कर रही हैं। और धन्यवाद दें अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को, अपने धर्म को कि आपको इतनी जिम्मेदारी दी गई। मुझे लगता है पवन जी कुछ बीच में कहना चाह रहे थे, उन्हें मौका नहीं मिला। पवन जी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? मैं तो यही कहना चाहूंगा मैम कि अभी जो बहन जी ने बोला कि वास्तविकता में पाश्चात्य संस्कृति जो है या जो विदेशी परंपराएं हैं वो उन्होंने कहा दीदी ने कि उसकी तरफ नहीं झांके, क्योंकि आप ग्रेट हैं। हकीकत में ये सच है, क्योंकि कुछ कल्चर जो है हमारे जीवन में, पाश्चात्य संस्कृति हमारे आ रही है। देखिए, माताओं का श्रृंगार है ये, हमारे 16 श्रृंगार होते हैं, हमारे 16 संस्कार होते हैं। तो
मां के अंदर, शक्ति के अंदर जो स्वरूप है, स्वरूप की जो गोपनीयता, जैसे प्रथाएं चली, पर्दा प्रथा चली थी, तो हमारे शास्त्रों में कई बार वर्णन आता है कि आंखें जो होती है वो सब कुछ समझती है। माताओं के अंदर एक पावर होता है, एक शक्ति होती है कि सामने वाला व्यक्ति उसको किस दृष्टि से देख रहा है वो केवल मां पहचान सकती है, केवल हमारी भारतीय स्त्री पहचान सकती है, क्योंकि विदेशियों को तो हंसना ही नहीं आता, वो तो संस्कार को जानते नहीं है। तो ऐसी स्थिति में घूंघट होता था, तो घूंघट में कोई व्यक्ति हमें देखता नहीं था, हम सेफ रहते थे। दीदी ने कहा कि कितना क्राइम हो रहा है, कितना ही सब कुछ बढ़ रहा है, इसके पीछे कारण यही है कि वो संस्कृति से भटक रहे हैं। जब जब हम संस्कृति से भटकेंगे, जब जब हम हमारे जीवन में पाश्चात्य संस्कृति को अपनाएंगे, हमारे यहां पर एक मां, एक स्त्री अपने जीवन में उस बालक को 9 महीने गर्भ में रख के जन्म देती है, वो शक्ति पुरुष के अंदर नहीं होती जो 9 महीने गर्भ से जन्म देने के पश्चात मां उसे लघुशंका बाथरूम करने के बाद गीले में स्वयं सोती है और सूखे में बालक को सुलाती है। ये त्याग केवल मां के अंदर होता है, ये तपस्या केवल मां के अंदर होती है। इसलिए ये सच है, इनकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि हमारी भारतीय माताओं को, बच्चियों को इस पाश्चात्य संस्कृति में बिल्कुल नहीं घुसना है कि छोटे कपड़े पहनने से ही हम बहुत बड़े हो जाएंगे या हम बिंदी नहीं लगाएंगे। ये सौंदर्य है अपना, हम कितने अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं सामने, वही बहुत अच्छा है। साड़ी में पहन करके भी लोग बहुत अच्छे काम करती हैं, बहुत अच्छी माताएं हमारी ऐसी हैं जो घूंघट में भी काम करती हैं, जो बिंदी लगा करके, सोने श्रृंगार करके, सज धज करके अपने काम करती हैं। और ये वास्तविकता में सच है कि पुरुष कमाता है। अगर पुरुष नारायण है तो ये हम नहीं भूलें कि स्त्री लक्ष्मी है, नारायणी है। तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, वो शक्ति भी है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि हमें करवा चौथ, अभी जैसे दीदी ने कहा करवा चौथ का भी व्रत आ ही रहा है। करवा चौथ का मतलब ये पूर्व में था कर्क चतुर्थी, करवा चौथ का कोई मतलब नहीं था इसका। कर्क, कर्क माने चंद्रमा, कर्क शाधिपति चंद्र, कर्क का स्वामी है चंद्रमा। अब माताएं चंद्रमा को जल चढ़ाती हैं। चंद्रमा क्या देता है? कांति। चंद्रमा क्या देता है? शांति। चंद्रमा क्या देता है? सौंदर्य। अब हम करवा चौथ के दिन माताएं छत पे जाकर के दीपक जला करके चंदा मामा की आरती करते हैं, चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। तो उनकी ये प्रे होती है, ये प्रार्थना होती है कि अगर जन्म कुंडली में हमारा कोई ग्रह, चंद्र ग्रह, हमारे बच्चों का, हमारे पति का, हमारा अगर गलत दिशा में बैठा हुआ है तो हे चंद्रमा, हे चंद्र ग्रह, आप उन्हें अनुकूल करें, उनके लिए शांति प्रदान करें, हमारे घर में कलह ना हो, तनाव ना हो। तो व्रत का मतलब किसी के ऊपर थोपना नहीं है। अगर थोपा जा रहा है बिल्कुल गलत है, स्वेच्छा से, मन से ये कार्य करना चाहिए। बिल्कुल सही। पटोलिया जी, आपके पहले मैं विचार जान लेती हूँ, उसके बाद साइंटिफिक रीजन को लेकर मैं बातचीत करूंगी। आप क्या किस पक्ष में हैं? आप सहमत हैं, असहमत हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये कह रही हूँ कि त्योहार जो होते हैं वो एक परिवार को जोड़ने के लिए होते हैं। इससे परिवार में खुशियां बढ़ती है, बच्चों में संस्कार आते हैं और जो अपनी परिवार के अंदर जो अपनी नींव है वो मजबूत होती है। बहन बेटियों का इसमें महत्व बनता है, क्योंकि आज जो बहन बेटियों को लोग थोड़ा भूल रहे हैं और अपनी व्यस्तता में इतने व्यतीत रहते हैं कि बहन बेटियों का उन पर स्थान ही नहीं होता है। तो उस परिवार त्योहार के बहाने बहन बेटियों को घर पे बुलाते हैं और घर में खुशियां आती है। और जीने के लिए खुशियां बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आदमी धन कितना भी कमा लो, कुछ भी कितना भी कर लो, शरीर कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसके घर में परिवार में प्रेम नहीं होगा, परिवार में सौंदर्य नहीं होगा, तो फिर वो धन किस काम का, शरीर किस काम का। इसलिए मैं कहती हूँ कि परिवार के अंदर जो त्योहार व्रत होते हैं उसमें स्त्रियां की भूमिका इसलिए मजबूत होती है कि वो घर को पूरे का संचालन करती है और संचालन करके अपने तन मन और धन से परिवार को रक्षा करती है। तो स्त्रियों को ये जो कर रही है वो सब बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि पुरुष कमाने में इतना बिजी रहते हैं तो उनको कहाँ इतनी फुर्सत होती है कि वो व्रत त्योहार करें, या क्यों टेंशन में रहते हैं। ठीक है, आजकल फिर भी कुछ लोग करने लग गए, आज की जनरेशन में फिर भी व्रत त्योहार स्त्रियों के साथ साथ करने लगे। लेकिन ये जो त्योहार बने हुए हैं, ये त्योहार हमें सांस देते हैं, हमें जीवन को जीने की ऊर्जा देते हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ कि ऊर्जावान बने रहने के लिए स्त्रियां इसी तरह व्रत त्योहार करती रहे और परिवार में प्रेम बढ़ता रहे सबका।
व्रत त्योहार को ऊर्जा से जोड़कर तो साइंस भी कहता ही है। योगेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। और ये तमाम जो हमने भी बातचीत की है, साइंस ये कहता है कि जो व्रत उपवास है या किसी और के लिए करना, किसी की लंबी आयु के लिए करना, ये भावनाओं का खेल है, ये ऊर्जा का, ये एनर्जी का खेल है। अगर आपने अपने दिमाग में किसी के लिए पॉजिटिव ये सोचा है कि इसकी लंबी उम्र हो इसीलिए मैं ये कर रहा हूं, तो वो एनर्जी आप पूरे ब्रह्मांड को देते हैं और ब्रह्मांड उसे संचालित करता है और जो पूरा ब्रह्मांड है वो उस दिशा में काम करना शुरू करता है। तो साइंस का जो लॉजिक है वो तो ये कहता है, लेकिन हमारी जो धार्मिक परंपराएं हैं और संस्कार है वो ये कहते हैं कि आप इसकी लंबी उम्र के लिए व्रत उपवास रखें। आप क्या कुछ कहते हैं, क्या विचार हैं आपके? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं प्रीति। ये सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने पहले कहा कि पाखंड कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसमें कारण यह है कि जो हमारी चर्चा है इसमें दो बातें निकल करके आई हैं। पहले पुरुष प्रधान मानसिकता जो आज हम कह रहे हैं, पहले हुआ यही करता था कि पुरुष कमाते थे, एक राज्य से छोड़ के दूसरे राज्य में जाते थे, व्यापारिक रिश्ते तैयार होते थे और महिला अपना घर संभालती थी। उसमें अगर वो जब बाहर मैं ये पढ़ा आज मैंने ये कि जब बाहर वो जाता था उसकी लंबी उम्र की कामना, आज हम ये बहुत सारे व्रत जोड़ने शुरू कर दिए कि आज ये भी व्रत है, आज ये भी व्रत है। उसके पीछे धारणा यही थी। और ये बात सही है कि उपवास से एनर्जी मिलती है। आप ये देखिए, ऋषि मुनि कभी 2 वक्त खाना नहीं खाते थे। वो सुबह की जब उनके क्लासेस चलती थी, किसी को धनु विद्या सिखाते थे, किसी को योग की सिखाते थे। जो आज हम जिन चीजों को संस्कृति का पाठ मानते, ये सब ऋषि मुनियों के वक्त से चला आ रहा था। दोपहर का भोजन वो करीब 3 बजे के आसपास करते थे और सायंकाल वो भोजन नहीं करते थे। कहा जाता है कि जैसे आज भी व्रत में हम दूध पी के सो जाते हैं, वो ये कहते थे कि इससे हमें ऊर्जा मिलती है। और केवल ऊर्जा नहीं, इससे एक सोच भी बदलती है। आपको ध्यान होगा जब चाइना के साथ में हिंदुस्तान की लड़ाई हुई तो शास्त्री जी ने एक बात कही थी उस वक्त कि एक दिन का उपवास करिए तो हम लोग इस जंग को जीतेंगे। वो एक सोच, एक लगाव, ये इस चीज को लेकर के आज जो हमारा जो एजेंडा है वो इसी के इर्द गिर्द है कि केवल महिला के लिए कुछ सांस्कृतिक परिदृश्य इसके लिए बना और कुछ हम लोगों ने थोप दिया उस पर। लेकिन आज वक्त बदल रहा है। आज दोनों तरफ से महिलाएं भी कमा रही हैं। हमारे बीच जो बैठी हैं सब महिलाएं, सब इस दौर से गुजरी हुई हैं। चाहे भारती जी हो, अपने स्तर पे हैं, भारती जी पटोलिया हो, वो हो, चाहे मीनाक्षी जी हो, सब अपना एक स्तर बनाया है उन्होंने, चाहे व्यापारिक दृष्टि से बनाया हो, चाहे अपने पेशे से बनाया हुआ हो। तो आज दौर बदल रहा है। आज ये नहीं है कि हस्बैंड अगर कहीं बाहर जा रहा है तो उसी के लिए। तो मुझे लगता है कि एक आवश्यकता है शायद धीरे धीरे इस बात को बदलने की। और आज बहुत सारे लोग करते भी हैं। करवा चौथ का मैं कईयों को देखता हूं कि पत्नी करती है तो हस्बैंड भी करने लगे। तो प्रीति, आपके जो ये आज आपने एक नई बहस छेड़ी है, मुझे लगता है व्यर्थ नहीं जाएगी ये, इसके परिणाम निकलेंगे। मैं कुछ कहना चाहूंगी। मेरी बेटी के जवाई है, बेटी वो भी बराबर दोनों साथ व्रत करते हैं। कई लोग आजकल करने लगे, बच्चे कहीं भी आजकल नहीं। मैं कुछ कहना चाहूंगी जी हाँ जी। देखिए, अगर हम इसको साइंटिफिक लेना चाहें ना, तो मैं एक बात और बताऊं कि हमारा ज्योतिष और हमारे जो ग्रह हैं वो भी साइंटिफिक हैं। अगर ज्योतिष कहता है कि इससे बल मिलता है तो इससे बल मिलता है। हम चंद्रमा को अगर अर्घ देते हैं, हम सूरज को अर्घ देते हैं, तो इससे हमारे ग्रह मजबूत होते हैं। जब हमारा ओरा हमारे आसपास क्लीन करना है, हमें अपना सम्मान समाज में बढ़ाना है, तो सूरज का अर्घ देना बताया जाता है। इससे यश कीर्ति मिलती है। ऐसे ही चंद्रमा सूर्य शुक्र का प्रतीक है और उसको अर्घ देने से सौंदर्य बढ़ता है। अगर भगवान ने महिला को सुंदर बनाया है तो उसका हक है कि वो सुंदर लगे, और उसको मेंटेन करने के लिए अगर चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है और उसकी सुंदरता में इजाफा होता है तो कहीं बुराई नहीं है, उसको करना चाहिए। 16 श्रृंगार सिर्फ महिलाओं के लिए बनाए गए हैं, पुरुष के लिए नहीं बनाए गए हैं। 16 श्रृंगार में ही आपका बिंदी, व्रत, सिंदूर, चूड़ी, मेहंदी आता है, तो आप उसको फॉलो कीजिए। ये हमारा पावर है। और ज्योतिष साइंटिफिक है, हमारे संस्कार सारे साइंटिफिक है, यहाँ तक कि अपने सारे व्रत, उपवास और त्योहार भी साइंटिफिक है। आप देखिए, किसी भी त्योहार को लेके देखिए, दिवाली हो जाए, एक छोटा सा बताती हूँ, बछ बारस एक व्रत आता है राजस्थान में, उसमें गाय की पूजा करते हैं बछड़े के साथ। और पूजा किस चीज से की जाती है? स्पॉइल्ड, मतलब अनाज को उगा के उससे उसकी पूजा करते हैं।
वो सीजन कब शुरू होता है? सर्दियों के जस्ट पहले, यानी कि हमारी बॉडी को एनर्जी की ज्यादा जरूरत है। उस वक्त हमको स्प्राइटेड खाने होते हैं, तो वो त्योहार हमें सिखा रहा है कि अब स्प्राइटेड शुरू कर देने हैं। हमारे हर व्रत त्योहार में, हर व्रत में एक परंपरा है जो बहुत ही गहन अध्ययन के बाद हमको सिखाई गई है कि ये फॉलो करना है। तो हमको, मैं आज की नई जनरेशन को भी कहना चाहूंगी कि जो हमारे बुजुर्गों ने हमको दिया है उसको फॉलो कीजिए। जितना आप में ओबेसिटी बढ़ रही है, जितना आप संस्कार से दूर जा रहे हैं, जितना पाश्चात्य के करीब जा रहे हैं, आप उतने ही बीमार, आप उतने ही अपराधी और आप उतने ही गलत होते जा रहे हैं। इस सब को छोड़िए और अपने संस्कारों को फॉलो कीजिए, संस्कृति को फॉलो कीजिए। ज्योतिष फॉलो करना मैं कहूंगी कोई गलत बात नहीं है। ज्योतिष को फॉलो करना साइंटिफिक है, फॉलो कीजिए और उसके बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। हमारे पंडित जी ने 6 मुठियां पहनी है। एक मिनट, इसमें से एक पत्नी की लंबी उम्र की भी है। अच्छा, एक बात और, मैंने तो ऐसे बहुत सारे देखे हैं। एक मिनट, कि मैं ऐसे कह रही हूँ, करवा चौथ के व्रत के लिए स्पेशल कह रही हूँ कि करवा चौथ का व्रत होता है, इसी के लिए भी चर्चा चल रही है। तो इसमें क्या है कि पहले तो क्या बोलते हैं, जब व्रत तोड़ते हैं ना, जब वो करते हैं तो क्या बोलते हैं, सिर सोने साकरी कल होता है मार, जी हमारा वीर भरताल वारंवार। तो भरताल से मतलब वीर को पूछते हैं, भाई को। आप कह रहे हैं खाली वो पति की आयु लंबी बढ़ाने पति, लेकिन पहले तो वीर भाई को बोलते हैं, उसके बाद भरताल का नंबर आता है। तो स्त्री इतनी करुणाशील होती है कि वो अपने पूरे परिवार की सुख संपत्ति चाहती है। कोई स्पेशल करवा चौथ तो पति के लिए नहीं होता, पहले तो भाई के लिए पूछती है कि सिर सोने साकरी कल होता है हमारे, चांद भगवान नरक दत्ता जी हमारे वीर भरताल। तो पहले तो वीर के लिए होते, बाद में भरताल का नंबर आता है। तो हमारी महिलाएं इतनी करुणा की प्रतिपूर्ति होती है कि उन्हें पूरे परिवार की, पूरे संसार की, पूरे जगह की, सभी की उनके प्रार्थना साथ चलती है उनकी। इनफैक्ट ये जो करवा चौथ का जो बोल रहे हैं, तो उसमें सावित्री की जो कथा है वो बहुत ही प्रचलित है। उसमें यही है कि जो उनके पति जब उनको तो उन्होंने यमराज से अपने हस्बैंड को वापस अपने उनको हराया, उनको कहा कि नहीं, जब तक मेरे पति जिंदा नहीं होंगे तब तक मैं आपको जाने नहीं दूंगी। तो ये पावर एक स्त्री शक्ति में होती है। तो स्त्री पावर तो इसमें अगर आप इस तरीके से ले कि हो सकता है कि जब तक स्त्री व्रत ना रखे, अपने पति की कामना ना करे, अच्छे स्वास्थ्य की कामना ना करे, तब तक शायद जो हमारे यमराज हैं वो भी इतने पावरफुल ना करे। तो इसीलिए जो हमारी जो शक्ति है, स्त्री को शक्ति ज्यादा शक्तिपूर्ण माना गया है और उसकी जो इच्छा शक्ति है वो ज्यादा है, उसकी विल पावर ज्यादा है। यही हमारे व्रतों के द्वारा दर्शाया गया है और इसीलिए स्त्री को मान्यता दी गई है कि आप अगर घर शांति के लिए, गृह शांति के लिए, बच्चों की शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए अगर स्त्री व्रत रखती है तो उसका जो इम्पैक्ट है परिवार के ऊपर वो ज्यादा पड़ता है। तभी कहते हैं कि जो गृह लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी पूरी संपूर्ण जो ग्रह है, वो जो घर है उसको पूरा स्वर्ग बनाती है। तो स्वर्ग बनाने के लिए अगर पूजा पाठ की जाती है तो उसमें हमें कोई नुक्स नहीं निकालना चाहिए, कुछ ये नहीं कहना चाहिए पूजा कोई भी करे, आखिरकार हमारे संस्कार अच्छे हो रहे हैं। तो संस्कार जब किसी भी परिवार के अच्छे हो रहे हैं तो उसमें ये कहना भेदभाव नहीं लेके आना चाहिए। स्त्री में ताकत है, स्त्री में शक्ति है, क्योंकि स्त्री ही शक्ति है। मैं तो इतने परिवारों को, अगर मैं 100 परिवारों का देखूं मेरे जानकारों में, तो उसमें 80 परिवार ऐसे हैं जिसमें पुरुष बराबर व्रत करता है, पानी नहीं पीता है और अर्घ देके ही खाना खाता है। आज है बराबरी का है, तो बराबरी की लड़ाई भी कहीं नहीं है जी, सब बराबर है। चलिए, तो स्त्री जो है वो शक्ति है, स्त्री ऊर्जा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ व्रत, उपवास या तमाम तरीके के जो सांस्कृतिक हमारी परंपराएं चली आ रही है, सुप्रीम कोर्ट खुद मान चुका है कि जो हिंदू संस्कृति है वो जो है जीवन जीने का एक सलीका है, तरीका है। और हमारे जितने भी व्रत उपवास होते हैं वो साइंटिफिक अपना अपना रीजन रखते हैं, वो चाहे सिंदूर लगाना हो, बिंदी लगाना हो या बाकी सब चीजों का भी साइंटिफिक रीजन है। इससे तो वाकई इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि साइंटिफिक महत्व हर चीज का है और साथ ही साथ ज्योतिष का भी है। लेकिन हमारा सवाल तो यही था कि हर कसौटी पर स्त्री ही क्यों, व्रत अगर स्त्री करती है तो पुरुष क्यों, और अगर ये चीज इतनी जरूरी नहीं है और बराबरी वाले हैं तो इनकी जरूरत ही क्यों पड़े। बहरहाल हम इस पर जाकर समाप्त हुए हैं कि
स्त्री में ऊर्जा है और वो केंद्र है, वो धुरी है, उसी से संसार चलता है, उसी से परिवार चलता है। तो अगर वो ये कर रही है संस्कारों को परंपरागत रूप में आगे बढ़ाने के लिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम मेहमानों का जो इस बहस में आज शामिल हुए थे। फिलहाल नारी में इतना ही। लगातार खबरों की अपडेट के लिए आप जरूर बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर और लाइक करना न भूलें।